जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं फरवरी के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे कि कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी माह क्या लेकर आ रहा है। देखिए, कुंभ राशि के लिए एक ऐसा महीना हो सकता है फरवरी 2026 जिसमें ग्रह गोचर आपके जीवन के हर क्षेत्र में अवसर और चुनौती दोनों लेकर आ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्रों की मैं बात करूं, फल दीपिका या होरा शास्त्र, तो यहाँ पर जो उनके ग्रहों की स्थिति है, जैसे अभी फरवरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में मिथुन में है, केतु सिंह में है, शनि मीन में है, राहु कुंभ में है, मंगल जो है उच्च भाव में है। साथ ही साथ वो युति कर रहे हैं सूर्य के साथ, शुक्र के साथ, बुध के साथ। यहाँ पर मध्य माह में धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रभुत्व है और शतभिषा में शुक्र राहु की जो स्थिति है, आपको रणनीति, वित्त योजना और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में स्पष्टता दे सकती है। साथ ही साथ 23 फरवरी के बाद जो पंचग्रही योग का प्रभाव होगा, विशेष रूप से निर्णायक और सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में लेकर आ सकता है। अब यहाँ पे यह भी समझिए कि बुध देव जो है वो 3 तारीख को यानी 3 फरवरी को कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वो आपके लग्न में आ जाएंगे। साथ ही साथ शुक्र देव जो है वो 5 फरवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे, सूर्य देव 12 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे और मंगल देव जो है वो 23 तारीख को आपके लग्न में आ जाएंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज जो होगी वो होगा सूर्य कनकन ग्रहण, जो कि आपके लग्न को प्रभावित करेगा। तो इस समय में लग्न की यहाँ पर जो अवस्था है सूर्य ग्रहण की, यहाँ पर हमारे कुंभ लग्न के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। इस समय जो ग्रहों की ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा तेज है, बहुत तीक्ष्ण हो सकती है। साथ ही साथ जिनकी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, सूर्य मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, अष्टम भाव बहुत ज्यादा प्रभावित है, या अभी जो महादशा चल रही है वो किसी शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, अशुभ ग्रह की चल रही है, या जो ग्रह पाप ग्रहों से युक्त है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, उनकी चल रही है, तो यहाँ पर संभावना आपके लिए थोड़ी नकारात्मक हो सकती है। इस महीने चोट लगने की संभावना है सिर के ऊपर या सिर के पीछे। साथ ही साथ सर्जरी का योग भी बन रहा है, तो जो जातक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं या कुछ समस्या उनको चल रही है, तो उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस महीने किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। जो जातक इन समस्याओं से पहले से ही ग्रसित है, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वाहन चलाते समय विशेष ध्यान रखना होगा यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों को। देखिए, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है या सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, उनके लिए भी यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। हो सकता है कि कोई लीगल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट हो जाए, यानी डिवोर्स का जो प्रॉपर केस फाइल होना है उसकी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर कोई पारिवारिक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि जो घर के बड़े हैं वो किसी और सीनियर पर्सन को लेके आपके पास आए, उस वाद विवाद को संभालने के लिए, समझने के लिए और उसका कुछ उपाय निकालने के लिए। यहाँ पर यह भी चीज आपको ध्यान रखनी हो कि जो आपकी आई साइट है पर्टिकुलरली, यानी जो अगर मैं आपकी लेफ्ट साइड की आई की बात करूं तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है या आई साइट वीक भी हो सकती है इस महीने। तो जो जातक ऑलरेडी जिनकी आई साइट वीक है या आई से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें भी इस महीने ध्यान दे के चलना होगा। जो जातक हमारे विदेश में है या फिर विदेश से जुड़ी किसी कंपनी में है, उन्हें विशेष तौर पे इस महीने बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। उन्हें लीडरशिप रोल भी मिल सकते हैं, उन्हें प्रोमिनेंट पोजीशन के साथ साथ जो इनकम रिसोर्स है वो भी उनका बढ़ सकता है। यहाँ पर समग्र रूप से उनके लिए जो परिणाम है, चाहे मैं फाइनेंस की बात करूं चाहे पोजीशन की बात करूं, उनके लिए काफी अच्छी स्थिति दिख रही है फरवरी के महीने में। हालांकि उन्हें भी ये ध्यान रखना होगा कि अचानक निर्णय लेने से बचना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा। ये जो महीना है यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि सरकार के द्वारा जो भी सरकार की पॉलिसी है उसको प्रॉपरली फॉलो करे। कोई भी चीज में यहाँ पे देखिए आपको शॉर्टकट भी मिल सकते हैं, शॉर्टकट्स आपके सामने चल चल कर आएंगे, जहां पे इलीगल तरीके से या जो सही तरीका नहीं है उससे धन अर्जन की संभावना आपको दिखेगी। लेकिन उस लालच से आपको इस महीने बचना होगा, नहीं तो यहाँ पर लीगल मैटर्स यानी जेल की संभावना भी हो सकती है कुछ जातकों के लिए जिनकी स्थिति या 12वां भाव बहुत खराब है उनकी जन्मकालीन कुंडली में। तो ये जो महीना है बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है, चुनौतियां लेकर आ रहा है, आपको आगाह कर रहा है, आपको समझा रहा है कि आप जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही तरीके
तरीके से लें, सही तरीके से समझ के विश्लेषण करके आगे बढ़े। जो भी पॉलिसी होती है, जो भी चीजें होती हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो करें। यहाँ पर खर्चे भी आपके एकदम से बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर अपने खर्चों को भी व्यवस्थित रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हमारे कुंभ राशि के जातक जिनका डाइजेशन भी थोड़ा सा वीक है, उनको इंटेस्टाइन को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ एलिमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, देखिए ये नहीं होता है कि सारी खराब चीजें ही होती है। जब हम आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती है, सकारात्मक परिणाम के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार होता है, वो खुश होता है जब सकारात्मकता उसके जीवन में प्रवेश करती है। हम यहाँ पर नकारात्मक चीजों की इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें उस चीज को फेस करने के लिए, उसे समझने के लिए और उससे निकलने के लिए। तो यहाँ पर सकारात्मकता भी बहुत दिख रही है। जो हमने बताया कि यहाँ पर लीडरशिप रोल भी मिल सकते हैं, खासतौर पर उन व्यक्तियों के लिए जो कि किसी विदेशी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। लेकिन हाँ, ये जो महीना है अलग अलग स्तर पे बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा है, जिसके लिए आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहने की जरूरत होगी। तो दर्शकों, ये हमने व्रत स्तर पे समझा कि ग्रहों की स्थिति क्या है, उन कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है और समग्र रूप से वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। अब हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की कि उसमें यह जो महीना है कैसे परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, फरवरी में कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह और पारिवारिक जीवन में थोड़ा संयम और संवाद की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। विवाह जातकों के लिए यहाँ पर जो ग्रह स्थिति बन रही है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और राहु जो है वो लग्न से दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भ्रम भी बन सकता है, डिटैचमेंट भी आ सकता है। आप अपने जीवन साथी के साथ बच्चों की पढ़ाई या घर के बड़े खर्चे को लेकर बहस कर सकते हैं। साथी की जो अपेक्षाएं हैं, आपकी प्राथमिकता जो है, यहाँ पर जो उसका इंडिफरेंस है, उसकी वजह से असंतुष्टि बढ़ सकती है। यहाँ पर धैर्य और संवाद बनाए रखना बहुत ज्यादा आप दोनों के लिए जरूरी होगा। अविवाहित जातकों की मैं बात करूं तो प्रेम और संबंध की संभावनाओं को समझने का ये महीना है। यहाँ पर पंचम भाव और उसके स्वामी की जो स्थिति है, नए रिश्तों के अवसर तो देगी, लेकिन किसी भी रिश्ते में गंभीरता से कदम रखने से पहले समय लेना बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी ग्रहों की स्थिति है, पारिवारिक मतभेद थोड़ा सा दिखा रही है। यहाँ पर भाई या बहन की नौकरी या संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अचानक सामने आ सकता है। तो यहाँ पर जो पारिवारिक मामले हैं, उनमें समझ के साथ और भावनात्मक गहराई के साथ आगे बढ़ना सही रहेगा। कुल मिलाकर ये जो समय है, संवाद का है, धैर्य का है और समझ के साथ रिश्तों में सामंजस्य बनाने का है। करियर के लिहाज से मैं बात करूं तो फरवरी 2026 कुंभ राशि के जातकों के लिए साहस और रणनीति का महीना बन सकता है। यहाँ पर दशम भाव के जो स्वामी है मंगल देव, वो उच्च के होके हैं 12वें भाव में। साथ ही साथ फिर वो आपके लग्न में प्रवेश करेंगे और सूर्य के साथ उनका युक्ति हो रही है। तो यहाँ पर आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने का सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बॉस तुरंत मंजूरी ना दे। यहाँ पर वक्री होने की वजह से निर्णय में थोड़ी उलझन या देरी भी आ सकती है। यह स्थिति आपको सक्रिय और साहसी तो बना रही है, चुनौतियां जिससे कि आप चुनौतियों को फेस करने के लिए रेडी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभाव या वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फिजिकली और मेंटली भी अफेक्ट कर सकती है। सरकारी या कॉर्पोरेट नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिख रही है। यहाँ पर नई जिम्मेदारी के अवसर भी दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो देखिए, यहाँ पर शनि की साढ़े की साथी का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट और हेल्थ पे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। आपके काम की वजह से इन चीजों पे इफेक्ट आ सकता है, और ये जब इफेक्ट हो जाएंगी तो आपका काम डेफिनेटली इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलें। व्यापारी वर्ग के लिए समय नेटवर्किंग और रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी नए मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अवसर तो है, लेकिन भ्रम को थोड़ा सा दूर करके आगे बढ़िएगा इस समय। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपकी मेहनत और निर्णयों को संतुलित और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकती है, बशर्ते आप सोच समझ के, धैर्य के साथ और साहस के साथ करियर के जो निर्णय हैं वो लें। तो ये महीना काफी अच्छा दिख रहा है अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को, अपने डिसीजन को सही तरीके से डायरेक्ट किया। शिक्षा के लिहाज से मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले छात्रों के लिए फरवरी 2026 जो है वो धैर्य और योजना की मांग करेगा। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है आपकी अध्ययन क्षमता को, अनुशासन को प्रभावित करेगी। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के कठिन विषय जैसे गणित या लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा उलझ सकते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट को समझने में थोड़ी
देर हो सकता है बार बार उसको रिपीट करें। यहाँ पर जो क्रिएटिव एरिया में इंटरेस्टेड हैं, जिनकी क्रिएटिविटी रिलेटेड कोई फील्ड है, उनकी यहाँ पर क्षमता बढ़ेगी, उनका इंटरेस्ट और उनका जो रिजल्ट है इस समय बहुत अच्छा दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी है कि ये देखिएगा कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो यहाँ पर बढ़ेगी। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो उन्हें यहाँ पर विशेष रूप से समझना होगा कि कैसे उस एनालिसिस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कैसे आप नया दृष्टिकोण अपनाकर अपने पढ़ाई के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ताकि इस ऊर्जा का, इस प्रयास का आप सही तरीके से फायदा उठा पाए। यहाँ पे अनुशासन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर ये जो महीना है, मानसिक स्पष्टता के साथ आगे बढ़े, तनाव मुक्त होने का थोड़ा सा प्रयास करें। तनाव थोड़ा सा ज्यादा इस महीने बढ़ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि आप नियमित अगर पढ़ाई कर रहे हैं, रणनीति बना के और फोकस बना के कर रहे हैं, तो क्लैरिटी आपको अपने आप मिल जाएगी। अब मैं शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो ये जो महीना है संयम और रणनीति का है। यहाँ पर लाभ के अवसर और आय के अवसर काफी अच्छे दिख रहे हैं। अप्रत्याशित बदलाव की स्थिति आपके सामने आ सकती है इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि अचानक कोई हाई प्रॉफिट निवेश का ऑफर आपके सामने आ जाए। यहाँ पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा। बड़े जो निर्णय है उनको थोड़ा सा समझ के उन पे डिसीजन लेना आपके लिए सही रहेगा। बेसिकली ये जो महीना है सोच समझ के निवेश करने में आपको डायरेक्ट करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग से बचे। तो ये जो महीना है, विशेषज्ञ की सलाह के साथ निवेश अगर आप करते हैं तो काफी अच्छे लाभ की संभावना आपको देकर जा सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, यहाँ पर आपके लोअर एब्डोमेन, पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, तो उस चीज का आपको इस समय ध्यान रखना होगा। अत्यधिक तेल पदार्थों वाली जो चीजें या बहुत ही तीखी वाली जो चीजें हैं उनको खाने से बचना होगा। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना होगा, क्योंकि कार्य अध्ययन में अधिक व्यस्त रहने के कारण नींद की कमी की वजह से थकावट या चोट का खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है। चिड़चिड़ापन भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है नियमित व्यायाम का है और संतुलित आहार का है। इन्हें अगर आप प्राथमिकता देंगे तो शारीरिक रूप से आने वाली समस्या जो है उनको काफी हद तक कम किया जा सकता है। यहाँ पर वित्त और संपत्ति के मामले में अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर घर और स्वामी की जो स्थिति है, लाभ की काफी अच्छी संभावना भी आपकी दिखा रही है। यहाँ पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं घर को लेके वो थोड़ी बढ़ सकती है। खर्चे नहीं बढ़ेंगे, आप थोड़ा बैलेंस अप्रोच में ही खर्चे करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से बड़े वित्तीय निर्णयों में थोड़ी देरी हो सकती है। यहाँ पर जो मंगल की स्थिति है उसके बाद जब वो लग्न में आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि विदेश से भी कोई लाभ की संभावना या इनकम की संभावना आपके लिए बढ़ सकती है। कुल मिलाकर यह समय सोच समझ और विशेषज्ञ की सलाह के साथ वित्तीय फैसले लेने का है। विदेश यात्रा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो ये जो महीना है अवसर काफी अच्छे लेकर आ रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि ग्रहों की युति जो है वो बहुत ज्यादा आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर डिसीजनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। प्रस्ताव तो आपके पास काफी आएंगे, लेकिन आपकी ही मनोस्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी डिसीजन लेने के लिए, मूव करने के लिए। यहाँ पर जो मंगल की ऊर्जा है जब लग्न में आएगी तब जरूर पॉसिबिलिटी है कि आप अपना डिसीजन ले पाए। यहाँ पर योजना और सतर्कता के साथ विदेश यात्रा या यहाँ पर फाइनली जो आप विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं उसमें सतर्कता जरूर रखें, सोच समझ के निर्णय लें। उपाय स्वरूप क्या कर सकते हैं, फरवरी माह में हमारे कुंभ राशि के जातक सूर्य देव की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य देव जो लग्न में आएंगे उनको जल का अर्घ देना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। मंगल देव को की शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंगलवार को आप मंगल देव की चीजों का दान कर सकते हैं। उसके अलावा महत्वपूर्ण है आपके लग्नेश की स्थिति को संभालना। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को काले तिल का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यथाशक्ति किसी भी जरूरतमंद को जो भी चीज आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके साथ साथ शनि दशरथ स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। देखिए जो महीना है योग से मानसिक और शारीरिक संतुलन का बना रहेगा। अगर आप योग करके अपने मानसिक और शारीरिक समस्याओं को संतुलन दे पाए तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो इम्बैलेंस है वो ही सबसे ज्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दर्शकों, ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन्हें पूरे श्रद्धा से और पूरे संयम के साथ और यथाशक्ति जो भी है, देखिए यहाँ पर जो उपाय बताते हैं हम, आप जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कुछ करना है, जितना सामर्थ्य हो, जितनी श्रद्धा हो उसके अनुसार करें तो आपके ग्रहों के प्रभाव को थोड़ा संतुलन मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो समय है संयम का है, धैर्य का है, स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने का है। तो जो कुंभ राशि के जातक है, फरवरी माह में इन सारी चीजों का ध्यान रखें और अपने दृष्टिकोण को सही रखें, संयम का पालन करें। तो ये विवेचन हमारे अगर दर्शकों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।